फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत बैग के कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लाए हैं। बैग को बनाने के लिए हमने पुराने कुर्ते और पैजामे की इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली थी। इन स्ट्रिप्स की लंबाई जो है वो आप देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 इंच है और चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। ये हमने इसी तरह की कुर्ते और पैजामे दोनों की पट्टियाँ काटी है। कुर्ते में से 3 पट्टियाँ काटी है और पैजामे में से 2 पट्टियाँ काटी है पहले, उसके बाद में और यूज़ करेंगे। इस तरह से अल्टरनेट में हमने गहरे और हल्के कलर को रखा है और सिल लिया है, फिर क्विल्टिंग कर ली है। ये देखिए हमने क्विल्टिंग कर ली है। इस तरह से 25 बाई 21 का ये हमारा पीस बनके रेडी हुआ है क्विल्टिंग करने के बाद। इसके अलावा हमने अपने कुर्ते के कपड़े में से हैंगर बनाया है जो 3 बाई 24 इंच के ये 2 है, 3 इंच बाई 24 इंच के ये 2 पीस है हैंगर के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये एक छोटा पीस है जो 11 बाई 4.25 यानी 4.25 इंच के 2 पीस है, ये साइड में लगेंगे। 2 पट्टियां हैं, एक ये पट्टी है 28 बाई 3 इंच की, 28 बाई 3 इंच की ये पट्टी है। फिर एक दूसरी पट्टी है 28 बाई 2 इंच की है। आप डिस्क्रिप्शन में भी इनके वो देख सकते हैं क्या क्या कितना कितना है। इसके अलावा अस्तर के लिए हमने 3 पीसेस लिए हैं जिसमें से 2 पीस आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी लंबाई है 21, 13, ये है 16 और नीचे का हिस्सा 21, 13, 16 और 21। ये देखिए नीचे से जुड़ा है। दूसरा भी पीस जो तीसरा पीस है वो भी ऐसा है। 3 पीस ऐसे ही चाहिए, 2 पीस ये है और एक और। कटिंग के बाद स्टिचिंग शुरुआत होती है। इसके लिए सबसे पहले 11 बाई 4.25 इंच का जो पीस है उसे इस तरह से रख के इसके चारों ओर जोड़ेंगे इस क्विल्टेड पीस के। यूँ देखिए, फिर सीधा करेंगे। यूँ सिल दिया है हमने एक तरफ, दूसरी तरफ हम ये सिल रहे हैं घुमा के, फिर सिल देंगे। ये साइड वाली पट्टी बनेगी। इसकी लंबाई जैसे हमने आपको बताया 11 बाई 4.25 इंच है। यूँ दूसरी साइड भी सिल गई, फिर हम रोकेंगे और घुमा के तीसरी साइड भी सिल देंगे। इसी तरह दोनों साइड हमें सिल लेना है अपनी ये साइड पट्टी। यूँ सिल गई, दोनों पट्टी ऐसे ही हमें सिल लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ पट्टियाँ जोड़ ली। अब हम इसे बाहर पलट लेंगे बाहर की तरफ, तो ये कुछ इस ढंग की दिखेगी। अब जितनी भी गहरे कलर की पट्टियाँ हैं उन्हें हम इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा देंगे। ये सभी पट्टियाँ, साइड वाली पट्टी को भी हमें इस तरह से पिन लगाना है। ये देखिए इस पट्टी को भी हम पिन लगा देंगे। पिन लगाना है, अगर आपको सेफ्टी पिन मिल रहा है तो सेफ्टी पिन लगा सकते हो, बस आपको ये रोक के रखना है। यूँ दोनों को रोक के रखना है। साइड की पट्टी को भी अब हमें ऐसे ही कर लेना है। सभी पट्टियाँ, जितनी भी पट्टियाँ इसमें है टोटल, उसमें ऐसे ही 6 पट्टियाँ हैं, 6 ऐसे करनी है। ये देखिए हमने सभी पट्टियों पे पिन लगा दी है। इसके बाद जो हमारी 28 बाई 3 इंच वाली पट्टी है, ये 28 इंच बाई 3 इंच वाली पट्टी है। इस पट्टी को इतना थोड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ साइड पट्टी के यहाँ से, देखिए साइड वाली पट्टी है, इससे थोड़ा पहले से इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए इतना छोड़ के हम फिर सिलाई करेंगे। यूँ पूरे में हमें गोलाई देते हुए ये सिलाई करना है। और जो हमने पट्टियाँ मोड़ी हैं उसको भी ध्यान दे के करना है कि बॉक्स प्लीट जैसे ही स्ट्रक्चर आए, इस तरह से पूरे में घुमा के इतना यहाँ भी छोड़ देंगे। उसके बाद बीच में ये देखिए इस तरह से हमने चारों ओर जोड़ दिया। लास्ट में हमने एंड्स को जोड़ लिया है। अब हैंगर हम लेंगे। हैंगर को इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड करेंगे
और दोनों ही तरफ हम सीधी सिलाई दे लेंगे जिससे ये हैंगर रेडी हो जाए। इस तरह से दोनों, ये हमारे हैंगर दोनों रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम इनर पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हमारा जो तीसरा अलग वाला पीस था उसमें हम, ये देखिए ये दो तो 7-7 वाले पीस है, इनको अभी हमें नहीं यूज़ करना है। ये जो अलग वाला पीस है इसमें हम चेन लगाएंगे। चेन हमें 3 यहाँ पूरे बैग में यूज़ करनी है। एक 13 इंच की, ये 2 हमारी है। इसके अलावा ये तीसरी जो है ये 6.25 इंच की है जो हमें इनर पॉकेट के लिए यहाँ पे लगानी है। यहाँ हमने एक छोटा सा पीस लिया है, ये आप अपनी इच्छा से जितना बड़ा चाहे ले सकते हैं। इसके अलावा चेन पे हम दोनों तरफ सीधी सिलाई करके टैग जोड़ेंगे, फिर टैग जोड़ के दाब सिलाई दोनों तरफ करेंगे। उसके बाद हम कैसे जोड़ेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। पहले ये टैग जोड़ लेंगे इस तरह से और फिर उल्टा रख के जेब पर सिल लेंगे। अभी हमें इसे अपनी जो हरे रंग का कपड़ा है उसे जोड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए हमने जेब को रेडी कर लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक पे रख के चारों ओर सीधी सिलाई कर लेनी है। यहाँ यूँ देखिए हमने पहले पिन से अटैच कर लिया है क्योंकि अभी तक अटैच तो ये है नहीं अपने जेब में। इस तरह से हमने ये यहाँ पे अटैच कर लिया। हरे कपड़े में अटैच करने से पहले इसे पहले पिन से लगा दिया जिससे जगह सही रहे। अब इसे चारों ओर से सिलेंगे। अब जो जुड़ा वाला पीस है उसमें ये देखिए ये हमारा दो जुड़े हुए पीस है, इसमें इस तरह से चेन रखी है हमने, यानी कपड़े का सीधा पोर्शन और इसका चेन का सीधा पोर्शन ऊपर की तरफ है और इसमें एक सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये हमने सीधी सिलाई कर ली है चेन में। अब हम जो कपड़े का दूसरा सिरा है इसका उसे सीधा बिछाएंगे, यूँ यूँ बिछा लिया और फिर चेन को इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे। सीधा ही चेन है ऊपर की तरफ और सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने चेन जोड़ ली है। जो सिला हुआ कपड़ा है वो सीधी तरफ हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो तीसरा हमारा टुकड़ा था उसको जोड़ने से पहले एक ऐसी हल्के कलर की पट्टी ले लेनी है, उसे चेन के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और दूसरी चेन उसके ऊपर सीधी रखनी है। दोनों चेनें सीधी ही हैं और कपड़ा हमने उल्टा रखा है। चेन पे चेन जोड़ेंगे और बीच में ये पट्टी डाल के जोड़ेंगे। इस तरह से सिलाना है। ये देखिए हमने चेन पे चेन जोड़ लिया और बीच में पट्टी जोड़ लिया। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके यूँ देखिए, यूँ डबल फोल्ड करके इसके ऊपर दोनों तरफ से बखिया कर देनी है जिससे ये बैठ जाए। यहाँ पर दोनों तरफ से यूँ फोल्ड करके इसमें, जिससे कि हमें पार्टीशन पता चल पाए दोनों जेबों का आसानी से। पूरे में ऐसे करना है। इसके बाद ये तीसरी जेब लेंगे और इस पे ये वाला हिस्सा इस तरह से रख के सीधा चेन ऊपर की तरफ है और उसके बाद सीधी सिलाई यहाँ करेंगे। इस तरह से तीनों पीस आपस में जुड़ चुके हैं। अब इसको इस तरह से सही से रख के चेन के नीचे से, चेन से थोड़ा सा पोर्शन छोड़ते हुए यहाँ से सीधी सिलाई नीचे तक कर लेंगे और नीचे की तरफ खुला छोड़ेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे। ये हमने दोनों तरफ से सिलाई कर दी है, नीचे नहीं सिला है और चेन भी थोड़ी सी छोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चेन को सीधा इस तरह से रखना है क्योंकि हमें अब ये जो हमारी 28 बाई 2 इंच की पट्टी थी इसे बीच से यूँ सिलकर इस तरह से रेडी कर लेंगे और इसको यहाँ पर उल्टा ऊपर की तरफ रखते हुए यूँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हिस्सा जोड़ेंगे, यूँ थोड़ा सा फ्लैट करके जोड़ेंगे। ऐसे करके ये जोड़ देंगे, सिलाई कर देंगे यहाँ से यहाँ। फिर घुमाते हुए जो सिलाई हमने यहाँ पे रखी है उन सिलाई पर इस तरह से करते हुए, इसीलिए हमने ये उल्टा वन ऊपर की तरफ रखा था। पूरे चारों ओर इसे इस तरह से जोड़ लेना है। यहाँ पे चपटा ही रखना है इस तरह से। पूरे में इस 28 बाई 2 इंच की पट्टी को पूरे में जोड़ लेना है। पूरे में जोड़ लेने के बाद ये इस तरह की दिखेगी, यूँ देखिए बहुत खूबसूरत सा दिखता है ये। अब हम इसे मेन बॉडी में जोड़ेंगे। मेन बॉडी में जोड़ने से पहले मेन बॉडी में जहाँ पे हमें हैंगर अटैच करने हैं वहाँ पे हैंगर को पिन कर लेंगे। पहले नीचे की तरफ थोड़ा यूँ, फिर दूसरी तरफ भी हैंगर। ये याद रखिएगा हैंगर बीच से जोड़ते टाइम मुड़े नहीं, दोनों ही तरफ हमें ऐसे हैंगर को पिन से लगा लेना है। उसके बाद हम मेन बॉडी को इनर बॉडी से अटैच करेंगे।
इस तरह से हमने पिन लगा दिए हैं। अब जो खुला हुआ नीचे रखा है हमने हिस्सा, ये देखिए, ये हमने इनर बॉडी में नीचे का हिस्सा सिला नहीं था, इसलिए तीसरा पन्ना अलग था, उसमें से हमारी बैग को अंदर हम इंसर्ट करेंगे, सीधा बैग इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे चेन खोल लेंगे हम, जिससे कि बैग बाहर आ पाए। ये देखिए, एक चेन ये है और दूसरी चेन ये वाली खोली हमने और उसमें से अपने बैग को ऊपर ले लिया। ये बैग आ गया। अब जो बीच की सिलाई है बैग इस कपड़े की जो दिख रहा है, ये देखिए, बीच की सिलाई यहाँ की और यहाँ की बीच की सिलाई, दोनों ही पट्टियों की, वो आपस में एक दूसरे पर बैठाते हुए कोने पे कोना मिलाते हुए, ये ध्यान रखना है कि कोने पे कोना मिलाना है और सीधा पूरे चारों ओर सिलना है। और हमारे हैंगर्स भी दोनों बराबर दूरी पे चारों हिस्से दिखने चाहिए। यहाँ से पहले हम कोने पे कोना बैठाल कर फिर सिलाई करते हुए चारों ओर सीधी सिलाई करनी है और हैंगर्स पे डबल सिलाई कर देनी है अच्छी से, जिससे हैंगर अच्छे हो जाए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे यूं, ये हो गया, और पलट के इनर को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे और धीरे से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे दोनों पट्टियों के बीच की हिस्से पे सिलाई देनी है और अस्तर को अंदर से, यहाँ देखिए, यहाँ पे दाब सिलाई हम एक बार देंगे जिससे कि बैग का शेप रिटेन रहे और अंदर के अस्तर को भी हमें जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह का लुक आ गया। चेन को खोलते हैं मगर यहाँ पे बस दाब सिलाई हमारी रह गई है और अस्तर अंदर से निकाल के हमें यूं पूरा अस्तर हम निकाल लेंगे और जो नीचे 21 इंच वाला हिस्सा है घेर वाला, उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से पूरा तीनों अस्तर के टुकड़ों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। दो तो डबल है ही है। देखिए, इस तरह से बैग रेडी हो गया। हमने दाब सिलाई दे ली है और अंदर अस्तर भी सिल लिया है। इसमें 2 पॉकेट्स है, बहुत ही खूबसूरत, और एक इनर पॉकेट है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।